हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर देखिए बात करने वाले एक ऐसे शेयर की जिसमें पिछले कुछ टाइम जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ये मान के चलिए ये स्टॉक 1200 के पार ट्रेड कर रहा था और अभी इसके लिए जो लो बनाया वो 360 के आसपास का लो बना है, जो कि आपको अपने आप लग रहा होगा यार ये तो बहुत बड़ी गिरावट है, बहुत बड़ी करेक्शन है। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं क्या रिवर्सल की कोई उम्मीद यहाँ पे देखने को मिल रही है। यूएसए और यूरोप, देखिए फार्मा कंपनी दवाइयां आपको दिख रही है, इनका एक मेजर रेवेन्यू अगर कहीं से आता है, अगर कोई कंपनी सप्लाई करती है यूरोप और यूएसए में, तो वहां से बहुत पैसा आता है क्योंकि डॉलर में कमाई है और खर्चा रुपया। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में के अंदर है तो खर्चा रुपया, कमाई डॉलर में। जब डॉलर में कमाई खर्चा रुपया होगा तो इनकी रेवेन्यू, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर सीधे सीधे असर देखने को मिलता है। तो यूरोप और यूएस टारगेट बढ़े, लेकिन अगर यहां पे अभी माल बेचना शुरू ही नहीं किया तो मतलब बड़ा पोटेंशियल इन जोन्स में, कहूंगा इन ज्योग्राफिकल जोन्स में अगर माल बिके तो बहुत बड़ा पोटेंशियल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत काम की है, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, समझिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है और लर्निंग के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। दोनों अपने आप को पूरक है। देखिए, प्रैक्टिस करते रहोगे तो लर्निंग होती रहेगी, तो इसीलिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करें, वीकेंड का यूज कीजिए, सैटरडे संडे में जब भी आपके पास टाइम मिलता है। बड़े टाइम फ्रेम की स्टडी करनी है, बड़े टाइम फ्रेम को स्टडी कीजिए, अलग अलग चार्ट को देखिए। छोटे टाइम फ्रेम में ऑलरेडी आपके लिए निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग सीरीज स्टार्टेड है, इनको देखिए, समझिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब आज हम चर्चा करेंगे एक स्टॉक की जिसका नाम है मेडिकेमन बायोटेक लिमिटेड। मेडिकेमन से नाम तो आपको समझ गया ही हुआ। तो ये अभी अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर काम कर रहा है, जहां पर अगर आपने अफ्रीकन कंट्रीज नाम सुना होगा, जनरली अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बुर्किना फासो, नीजर, यहाँ काफी कुछ उतार चढ़ाव हुआ। उतार चढ़ाव मतलब जो यहाँ पे, अगर इन कंट्रीज को अगर मैं कहूँ ना, मेजरली अफ्रीकन कंट्रीज, बुरा ना मानो लेकिन ये सच्चाई है। ये कंट्रीज अभी भी यूरोपियन इन्फ्लुएंस के अंदर है। एक काइंड ऑफ जैसे इंडिया के अंदर 1947 से पहले यूरोपियन इन्फ्लुएंस था ना, ये इसी तरीके से है। अदरवाइज अगर अफ्रीकन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो अफ्रीकन कंट्रीज आर वेरी रिसोर्सफुल कंट्रीज। यहाँ पे यूरेनियम दबा के है, चाहे वो बुर्किना फासो हो, नीजर हो, यूरेनियम है, गोल्ड है, हीरा है, लेकिन कोई इनको वो क्या कहते हैं, एड के नाम पे, आप जानते ही हो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो किस तरीके से चीजें करती हैं। तो ये कंट्रीज अभी भी धीरे धीरे कोशिश कर रही है उभरने का, खास करके ये एरिया बुर्किना फासो, बेनिन, टोगो, नीजर, अगर आप थोड़ा ज्योग्राफी देखो इनकी, और माली, यहाँ सिविल वॉर सा चला देते हैं। कोई आप देखोगे टेररिस्ट वाली चीजें चल रही है, कोशिश कर रहे हैं उभरने की। लेकिन अगर पूरा फुल इन्फ्लुएंस देखा जाए तो यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में इसको कहूंगा ग्लोबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ से सारी यूरोपियन कंट्रीज कमा रही हैं। अगर यहाँ अच्छा खासा इंडिपेंडेंस वाली चीजें चलेंगी तो यूरोपियन कंट्रीज का कैसे काम चलेगा। तो इसलिए ये कंट्री, ये मेरा मानना है, देखिए, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ऐसा नहीं कि कहीं पे लिखा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप क्या कहते हो वो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। तो यहाँ पे भी इसका सप्लाई जोन है। दूसरा, अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो अभी ये कंपनी एमबीएल यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, इनको फोकस करने की कोशिश कर रही है। साथ के साथ अगर इथोपियन एफडीए की बात, इथोपिया एक अच्छी कंट्री है भाई अफ्रीका में, जो कि काफी धीरे धीरे करके अच्छा ग्रो कर रही है इथोपिया, क्योंकि इसकी जोग्राफिकल कंडीशन भी ऐसी है। बाकी जगह डेजर्ट्स हैं, बिल्कुल सिचुएशन है, लेकिन इथोपिया की थोड़ा कंडीशन अच्छी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इथोपियन एफडीए जो है वो कंडक्ट कर रहा है ऑडिट ऑनकोलॉजी प्लांट, जो इसने हरिद्वार में ओपन किया वहाँ पे। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम पे और बढ़िया ग्रोथ का पोटेंशियल यहाँ पे है। एक छोटा सा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 589 करोड़ का है, 463 का अभी इसका प्राइस चल रहा है। मैं क्यों इस स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर उधार ना के बराबर है, ना के बराबर का उधार। और कंपनी के अगर मैं रेवेन्यू की ग्रोथ को देखूं तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और आगे आने वाले टाइम पर अगर चीजें बढ़े तो और बढ़िया मैं कहूंगा। साथ में कुछ एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं बीच में, देखिए, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डिप है। तो हरिद्वार में जैसे जो प्लांट स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे ये एक्सपेंसेस, देखिए, जब एक्सपेंशन है तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और खर्चा वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। अगर इस स्टॉक को देखूं 2014-15 में स्टॉक ने कमाल कर दिया। देखिए, ये स्टॉक ने यहां से स्टार्ट किया। अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो अपॉर्चुनिटी कहां पे थी, 9-10 के लेवल से, और कहां गया, सीधे 700 के लेवल पे, मतलब 70 गुना कोई शेयर। फिर से करेक्शन आती है, रैली, और फिर ये करेक्शन आ रही है। देखिए, अब इस करेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि चीजों को जब आप समझते हो तो मंथली चार्ट आपने देखा, फिर आप वीकली चार्ट पे देख सकते हो कैसे यहाँ पे चीजें स्टार्ट हुई थी। 15 रुपए के आसपास के लेवल पे क्या जबरदस्त रैली आई थी।
अब उससे पहले कोविड के टाइम पे भी आप देखोगे इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया इक्वल यानी कि डब्ल्यू फॉर्मेशन हमें दिया था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए फॉल, लोअर लो, लेकिन उसके बाद देखिए 2 पॉइंट सिस्टम और आपके पास चीज़ें आती है मोमेंटम में, आपने एंट्री ली और उसके बाद आप देख सकते हो बढ़िया रैली देखने को मिली। लेकिन कोई खास मतलब बढ़िया रैली मैं कहूँगा, लेकिन कोई बड़ा मूव नहीं देखने को मिला। बढ़िया रैली बट कोई बड़ा मूव नहीं, एक जिससे उम्मीद होती है ना कि ये स्टॉक्स बड़े मूव दिखाएं। और धीरे धीरे करके करेक्शन फिर से ये आया। अभी रिसेंट जो हाई बनाया इसने उसको देखते हैं फिर से और फिर रिलेट करेंगे और डिटेल में। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ चार्ट को, आपको अच्छे से दिखे बढ़िया तरीके से रिसेंट हाईज। अब ये देखिए क्या लेवल है, 1200 के पार का लेवल है और ये लेवल क्या है 360 का लेवल है। मतलब कितना परसेंटेज डिप है। मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट आती है भाई, ये जरूर ध्यान दें, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी स्टॉक को देख लीजिए, मिड कैप और स्मॉल कैप माइक्रो कैप अच्छी खासी गिरावट का शिकार होते हैं। और ये देखिए इसीलिए पीक्स में यहाँ पे नहीं बल्कि जड़ पे समझना है। 70% की गिरावट अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट होती है। 70% मतलब 100 रुपये आपने लगाए थे 30 ही बचे, ये मान के चलो ये है 70% की गिरावट। जो कि क्या ये रिवाइवल आप देखने को मिला, कुछ बड़े वॉल्यूम जरूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज मैं आपको एक दो चीजें यहाँ पे देखेंगे। अच्छी चीज यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन इस लो और इस लो पॉइंट पे देखने को मिला, जो कि देखिए काइंड ऑफ डब्ल्यू फॉर्मेशन, इक्वल डाइवर्जेंस नहीं है लेकिन डब्ल्यू फॉर्मेशन। बट स्टॉक क्या है अभी भी देखिए मोमेंटम नहीं है। तो एंट्री कब बनेगी, मोमेंटम के बाद। मोमेंटम कब आएगा, मोमेंटम कब आएगा, देखिए मोमेंटम आएगा सेंट्रल लाइन से ऊपर आती है। देखिए कहाँ के सेंट्रल लाइन अपना यहाँ पे, उसके ऊपर आती है फिर आएगा मोमेंटम। तो ये हमारे पास मोमेंटम वाली चीज हमें देखने को मिलेगी। सेंट्रल लाइन से ऊपर आएगा, मोमेंटम देखने को मिलेगा, ये रहा सेंट्रल लाइन। तो मोमेंटम देखने को मिलेगा तो तभी पॉजिटिविटी आएगी, अदरवाइज क्या है नो पॉजिटिविटी। यहाँ पे चीजें और अभी बियरिश में ही पड़ा हुआ है। जस्ट एक पहले हम यहाँ पे देखते हैं चीजों को कि कैसे, और एक दूसरी साइकिल स्टार्ट बियरिश साइकिल में पड़ी हुई है। अब मोमेंटम आएगा तो यहाँ पे साइकिल भी स्टार्टेड देखने को मिलेगी। तो बस यही कारणवश है स्टॉक रडार में है। ये देखिए अब इसी चीज को आप देखोगे तो यहाँ पे और बढ़िया चीज आपको देखने को मिल रही है, एक इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज। जैसे ये पॉजिटिविटी आएगी, साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है, स्टार्टेड नहीं है भी स्टार्ट होगी, तो फिर आपको रैली देखने को मिलेगी। तो इस स्टॉक की चर्चा भी हम 461 के लेवल से कर रहे हैं, जो कि अपने लो पॉइंट से 100 पॉइंट ऊपर है। लेकिन जब जब टारगेट देखते हो, देखो जब गिरा तब कितना था, जब गिरा तो यहां से लेके बॉटम तक ये ऑलमोस्ट 70% गिरा। लेकिन जब ये चढ़ेगा तो इसको कितना गुना चढ़ना पड़ेगा। मान लो यहां से यहां तक गया तो ये ऑलमोस्ट 250% के आसपास आपको देखने को मिला, 240%। तो कितनी मतलब आप सोचिए जरा, जब यहां से गिरा तो 70% का लॉस, यहां से बढ़ा तो कितना गुना का प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसे छुपे हुए स्टॉक्स आपके सामने हम लेके आते रहते हैं, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, जो कि इसको एक मान के चलते हैं, इसका रिस्क समझते हैं। देखिए मान लो मैं स्टॉक को खरीद रहा हूँ अभी 460 500 का लेवल पे, ठीक है। मैं स्टॉक को साइकिल स्टार्ट होते रहे मैं सोच रहा हूँ 500 पे खरीद लेता हूँ, है ना। और मेरा स्टॉप लॉस मैं रखता हूँ यहाँ पे 380। मुझे दिख रहा है कि मेरा 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, रिस्क है मेरा 120 पॉइंट्स का। अगर मैं 10 शेयर भी खरीदता हूँ तो सीधे सीधे 1200 का रिस्क। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, यार क्या ये 1200 का रिस्क अफोर्डेबल है? अगर है तभी आगे बढ़ेंगे। अगर और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो मैं क्या करूंगा, शेयर को 20 कर दूंगा। अब 2400 का रिस्क है, क्या 2400 का रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूं? अगर हाँ तो आगे जाना है, अगर नहीं तो फिर। और अगर और कैपेसिटी है, मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में 3600 का रिस्क लेने को तैयार हूं, तो 30 शेयर ही बनेंगे, है कि नहीं है। तो ये जरूर समझना है, रिस्क के को कैलकुलेट करके पोजीशन के साइज को करना, ताकि आप उसके बाद क्या होगा, आपको डर नहीं लगेगा, फिर आप बने रहोगे चीजों में। डर असली कब लगता है? आपको लगता होगा कि डर नीचे गिरने में लगता है। डर नीचे गिरने में नहीं लगता है। असली डर अगर आपको लगेगा तो ऊपर चढ़ने में लगेगा। ऊपर चढ़ने में आपको डर लगेगा, नीचे में नहीं लगेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रॉफिट को होल्ड कर पाना इज अ वेरी 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 टफ टास्क, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरा, यहां पे चीजें नीचे जब आ रही होती है तो लॉस को बुक करना अगेन अ वेरी 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 टफ टास्क। तो इसलिए प्लान को फॉलो करना। भाई प्लान फेल हो गया तो आपको निकलना है, तो ये बहुत बहुत खतरनाक टास्क है। प्रॉफिट आप जल्दी बुक कर लेते हो, लॉस जल्दी नहीं बुक कर पाते हो। ये दोनों सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। आज हमने स्टॉक चर्चा किया मेडिकेम एंड बायोटेक लिमिटेड। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये सीरीज आपके काम की है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है, सीखना है तो टाइम देना पड़ता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।